स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू चैप्टर नंबर 10 एंड द चैप्टर नेम इज वेयर द माइंड इज विदाउट fear. So let's recite this poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जहाँ पर माइंड जो है वो बिना फेयर के हो, बिना किसी डर के हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि जो हेड है, हमारा जो सर है, वो ऊपर की तरफ उठा रहे, जहाँ पर नॉलेज जो एकदम फ्री हो. ठीक है. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर जो दुनिया है वो ब्रोकन अप नहीं हो, ना टूटी हुई हो. ठीक है. किसमें? फ्रेगमेंट्स में. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, किससे? नैरो डोमेस्टिक वॉल के जरिए वो ऐसे फ्रेगमेंट में टूटी भी ना हो. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ पर जो शब्द है वो डेप्थ ऑफ ट्रूथ से आए हैं, यानी कि सच्चाई की गहराई से होके आए हैं. वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, जहाँ पर जो टायरलेस स्ट्राइविंग है वो स्ट्रेच कर रहे अपने आर्म्स को कहाँ पर? परफेक्शन की तरफ. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर जो क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन है उसने अपने रास्ता नहीं खोया है. इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, कहाँ पर? इनटू द ड्रीयरी डेजर्ट सैंड में, ऑफ डेड हैबिट में. ओके. Where the mind is led forward by the, ठीक है, जो माइंड है वो एकदम आगे की तरफ ही जा रहा है, आगे की तरफ सोच रहा है. into ever widening thought and action, कहाँ पर? into ever widening thought और action में. okay. into that heaven of freedom my father let my country away. okay. किसमें? into that heaven of freedom में. ठीक है. heaven of freedom में. और बोल रहे मेरे पापा, यानी कि वो यूनिवर्स गॉड को बोल रहे हैं, ठीक है, लेट माई कंट्री अवेक, कि मेरी जो कंट्री है उसको अवेक कर दीजिए. ठीक है. वो सोरी की है, उसे आप जगा दीजिए. ओके. तो जगाना मतलब यहाँ पर फ्रीडम की बात चल रही है. ओके. सो दिस ब्यूटीफुल पोएम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, और इसमें आपको यही बताया गया है अबाउट द फ्रीडम. ठीक है. कि कहाँ, मतलब ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर ये सब चीजें ना हो. ठीक है. ये यहाँ पर ये बताया गया, और लास्ट में वो भगवान से बस यही बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसको एकदम फिर से अवेक कर दीजिए और फ्रीडम लेके आइए. ओके. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द वर्ड एरिया पार्ट. So the first one is fragments, to break into pieces. Next is narrow, not wide. Next is dreary, boring. Okay. So now student, you have to recite this poem again. और इसकी जो exercises part है वो भी आपको अच्छे से complete करना है. Now I will meet you in another class. Students, take care. Bye bye.